आखिर शमशान में साधना करने से क्या मिल जाती हैं सिद्धियां? आइए जानते हैं कहाँ की जाती है शमशान साधना। आपको बता दें कि शमशान साधना भारत में अघोरियों के अलावा अन्य कई संप्रदायों में भी की जाती है। इसका चलन पूर्वी भारत में ज़्यादा दिखता है। आसाम, पूर्वी बिहार या मैथिल प्रदेश, बंगाल तथा उड़ीसा के पूर्व भाग में भी ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अमावस की निशा रात्रि में अनेक साधक महाशमशानों में साधनारत रहते हैं। ये तांत्रिक और अघोरी स्वयं जितने रहस्यमयी हैं उतनी ही आश्चर्यजनक इनकी दुनिया भी है। और ये भी सोचना पड़ता है कि कहाँ की जाती है शमशान साधना। कामरूप कामाख्या का शमशान है सिद्ध। आसाम को ही पुराने समय में कामरूप कामाख्या का शमशान के रूप में जाना जाता था। कामरूप प्रदेश को तंत्र साधना के गढ़ के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। पुराने समय में इस प्रदेश में मात्र सत्तात्मक समाज व्यवस्था प्रचलित थी, यानी कि यहाँ बसने वाले परिवारों में महिलाओं को घर की मुखिया बनाया जाता था। कामरूप की स्त्रियां तंत्र साधना में बड़ी ही प्रवीण होती थी। कामरूप में शमशान साधना व्यापक रूप से प्रचलित रही है। इस प्रदेश के विषय में अनेक आश्चर्यजनक कथाएं भी प्रचलित हैं। पुरानी पुस्तकों में यहाँ के काले जादू के विषय में बड़ी ही अद्भुत बातें पढ़ने को मिलती हैं। कहा जाता है कि बाहर से आए युवाओं को यहाँ की महिलाओं द्वारा भेड़ बकरी बनाकर रख लिया जाता था। कौन करते हैं शमशान साधना? आधी रात के बाद का समय घोर अंधकार का समय होता है, जिस समय हम सभी गहरी नींद के आगोश में खोए रहते हैं। उस समय घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान में जाकर तंत्र क्रियाएं करते हैं, घोर साधनाएं करते हैं। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह की साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। कहा जाता है कि शव साधना के चरम पर मुर्दा भी जिंदा हो जाता है और आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर कर वापस चला जाता है। इस साधना में आम लोगों का प्रवेश वर्जित माना जाता है। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में होती है। शमशान में शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की तरह ही होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दों को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। सामान्य शमशान साधना। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है सामान्य शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। कमोबेश शमशान साधना भारत में अघोरियों के अलावा अन्य कई संप्रदायों में की जाती है। आनंद मार्ग बिहार और बंगाल के मिली जुली माटी की सुगंध है। आनंद मार्ग के साधु अवधूत कहलाते हैं और शमशान साधना करते हैं। ये अमावस की रात्रि में साधना हेतु शमशान जाते हैं। ऐसा दावा है कि शमशान साधना से इन साधुओं को अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। शमशान साधना के फायदे और सावधानियां। ऐसा दावा किया जाता है कि जो व्यक्ति इस साधना को करने में सफल हो जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही काम, क्रोध, भय, घृणा और जुगुप्सा उसे कभी भी नहीं हरा सकती। इस साधना को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। कब की जाती है आखिर शमशान साधना? साधना के लिए साधक को अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार और मंगलवार से करनी चाहिए। यदि पूर्णिमा अमावस्या के दिन मंगलवार या शनिवार हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। यदि कोई अघोरी आधी रात के बाद शमशान साधना करता है तो उसे मुहूर्त से कोई लेना देना नहीं होता है, परंतु सामान्य साधकों के लिए खास मुहूर्त में ही साधना करने का विधान है। साधना के लिए भोग चढ़ाने के लिए कुछ भी लिया जा सकता है, क्योंकि शमशान साधना में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोग चढ़ाने की प्रथा है। शमशान साधना के पहले इनकी पूजा की जानी जरूरी है। आपको बता दें कि शमशान साधना के पहले इनकी पूजा जरूरी है, क्योंकि सभी प्रकार के आसुरी शक्तियों के अलावा गुरु, गणेश, बटुक और योगिनी आदि से आज्ञा लें और प्रणाम करके ही साधना को प्रारंभ करें।
साधक आसन लेने के बाद पूर्व की ओर शमशान अधिपति को, दक्षिण में भैरव को, पश्चिम में काल भैरव तथा उत्तर में महाकाल को रखकर साधना प्रारंभ करे। यदि साधक चिता के समक्ष साधना करता है तो वह काली, महाकाली और कालरात्रि का ध्यान कर मंत्र जाप करे तथा उसे भोग लगावे। यदि किसी सामान्य व्यक्ति को शमशान साधना करनी हो तो वो किसी तांत्रिक या अघोरी गुरु के सानिध्य में ही करे, क्योंकि एक गलती भी आपके लिए जानलेवा हो सकती है, ऐसा बहुत सारे लोगों का दावा है। शमशान साधना के लिए मंत्र सिद्धि। साधक शमशान साधना के लिए मंत्र सिद्ध जरूर कर लें, जो उनका उद्देश्य बाधा, मसान बाधा, हिंसक जीव जंतु पक्षी आदि से उनकी रक्षा करे, और उस मंत्र को पढ़कर जहां उसको आसन लगाना हो वहां जल की पतली रेखा खींच दे। उसके बाद ही वो निश्चिंत होकर बैठे। शमशान भूमि के पूर्व दिशा में बैठकर ध्यान लगाने से ज्ञान वृद्धि का विकास होता है। पश्चिम दिशा में बैठकर ध्यान लगाने से पारिवारिक सुख शांति, और उत्तर दिशा में बैठकर ध्यान लगाने से संतान प्राप्ति और ऋण व शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। दक्षिण दिशा में बैठकर ध्यान लगाने से रोग शोक आदि का निवारण होता है। ऐसा दावा है कि शमशान में नियमित रूप से जाने पर और जलती हुई चिताओं पर ध्यान लगाने से मन सबल हो जाता है। साधक के चेहरे पर एक अपूर्व तेज और मन में गहरे आत्मविश्वास की सृष्टि हो जाती है। इन सब सावधानियों के बारे में जानने के बाद भी अगर आपका मन शमशान की साधना को करने का करता है तो किसी गुरु की सलाह से अपनी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।